की कमान कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ वर्तमान में की जा सकती है। प्राचीन शहर है, आधुनिक समय है, लेकिन वर्तमान सर्वोपरि है। वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। सर, बनारस आपके लिए नया नहीं है, 99 में आप रहे हैं, हालांकि एक दशक दो दशक बीत है, तो एक लंबा वक्त बीता है। बनारस आधुनिक भी हुआ है प्राचीनता के साथ साथ। तो ऐसे में आज की डेट में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इंटरनेट इतना एक्टिव है, तो पुलिसिंग किस तरीके से और ज़्यादा एक्टिव बनाई जा सकती है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, पुलिसिंग भी वक्त के साथ बदलती रही है। जो 2000 या 99 या 95 की जो पुलिसिंग थी, आज की पुलिसिंग में बहुत ऑलरेडी अंतर आ चुका है। तो वो सतत प्रक्रिया और इवॉल्व हर प्राणी को होना पड़ता है, पुलिस को भी होना पड़ता है। पुलिस इवॉल्व हो रही है, समय के साथ कदम रख के चल रही है, और उसमें जो भी आवश्यकता होगी उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। सर, थाने में साइबर क्राइम को लेकर के जो शिकायतें आती हैं, वो जैसे कि आपसे मेरी बात भी हुई, तो क्या इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा? क्योंकि बनारस एक ऐसा स्थान जहाँ से देश नहीं दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, और साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा डाटा यहाँ से निकल कर सामने आता है। तो इस दिशा पर आपका काम क्या होगा? ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये पूरे देश का ही चैलेंज है। और हम सब जानते हैं कि कैसे कैसे कॉल हमारे पास आते हैं, और उनसे कैसे हम लोग तो इग्नोर कर जाते हैं। आप और हम जानकार हैं, लेकिन तमाम लोग फंस जाते हैं। तो इस चैलेंज को भी, अमंग अदर चैलेंजेस, इसको भी देखना होगा। ये बड़ा चैलेंज है और ये देश भर का चैलेंज है, और उसमें बनारस पुलिस का जो भी रोल है वो अदा करेगी। सर, एक आखिरी सवाल, महिलाओं से लेकर जो अपराध होते हैं उसको सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी सबसे अव्वल रहा, तो क्या अन्य अपराधों में भी आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी इन फ्यूचर? प्रयास तो हमेशा यही रहता है कि अपराधी को सज़ा मिले और समाज को शांति मिले, और ये सभी के लिए प्रयास किया जाता है। अब पर्टिकुलरली महिलाओं के मामले में अगर बनारस पुलिस को सफलता मिली है तो वो बधाई की पात्र है उसके लिए। सर, करेंगे, पहले हमने ये सोचा है कि आप लोगों से भी फीडबैक थोड़ा लें, कहाँ समस्या पहले तो हम चिन्हित करें। नहीं, उसमें भी कुछ पॉइंट होंगे ना जो ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ ज़्यादा समस्या है, तो उनको चिन्हित करके फिर तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। सर, बात अगर करें खासतौर से बॉर्डर से, थैंक यू फूलपुर थाना क्षेत्र हो या मिर्जापुर थाना क्षेत्र हो, अक्सर देखने को मिल रहा है, कई सारे केसेस भी सामने आए हैं कि बाहर से आते हैं अपराधी और काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं? इसके दो पहलू हैं। एक तो बॉर्डर की सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, जो कि हमारा काम है, और उस जिले का भी काम है कि उनके यहाँ आने जाने वाले पे वो भी नजर रखेगा। दूसरा इसका ये कि उनका हमारा तालमेल कैसा है। तो कई बार हम लोगों का एक व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था है, ये बॉर्डर मीटिंग्स होती है बगल के जिलों के सारे एसपी इस समय या सीपीए जैसे, तो बैठ के आपस में अपनी अपनी लिस्टें लेके कौन अपराधी कहाँ से वांछित है, किसकी क्या एक्टिविटीज़ है, अच्छी सूचना का आदान प्रदान। तो एक बार थोड़ा सेटल हो जाए तो उसके बाद आवश्यकता अनुसार हम बॉर्डर मीटिंग भी करेंगे। कुछ साल पहले सर एक योजना आई थी कि साइकिलिंग पुलिस डिपार्टमेंट में चली थी, क्योंकि गलियों का शहर था तो अपराधियों को खोजना, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये योजनाएं खत्म हो गई। तो योजनाएं तो आती हैं सर, लेकिन कुछ दिनों तक वो कार्यान्वित रूप धारण कर पाती है, उसके बाद धीरे धीरे वो योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, इस संसार में कोई चीज़ परमानेंट हो नहीं सकती, संभव ही नहीं है। कुछ ज़रूरत होगी, योजना आई, ज़रूरतें बदल गई होगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलती है तो फिर अपने आप को भी तो बदलना पड़ता है ना। चलिए, डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।